जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आप सभी का बहुत 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 आभार, दिल से बहुत आभार, क्योंकि अब मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और हम बहुत खुश हैं, बहुत स्वस्थ हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमें कमेंट आते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम कैसे हैं, क्या है। तो डियर, अभी हम बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप लोगों के आशीर्वाद और सपोर्ट से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जो भी जैसा चाहते थे, मतलब हम सोचते थे कि ऐसा हो मेरी लाइफ में या फिर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो माँ भगवती की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद सपोर्ट से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत खुश है। और अभी हम स्वस्थ भी हैं। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो बताया था, तो अभी हम बहुत ठीक है, बहुत स्वस्थ है। आप लोगों का सपोर्ट, आशीर्वाद जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, आप लोगों ने दिया, बहुत ढेर सारा प्रेम दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। माँ भगवती, ईश्वर, यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी की भी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म करे और आपको भी ढेर सारी सफलता दे। जो भी आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिले, हम ईश्वर से ऐसी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। डियर, आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए, आपको सफलता मिले, आपकी लाइफ में भी सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो डियर, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही सोचिए, क्योंकि लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं आती, लेकिन हम उससे ज़्यादा उस प्रॉब्लम का जिक्र करते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, तो इसलिए हमें वो बहुत बड़ी लगती है और हम बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ में फिर वही सारी चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं। तो डियर, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सब ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है, सब बहुत सेटल हो चुका है और बहुत अच्छा है। मतलब सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ठीक है। जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना हम डिज़र्व करते हैं, मुझे ऐसा लगता भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा मुझे मिल रहा है। तो डियर, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, तो आप लोग भी ज़्यादा नेगेटिविटी पे, ज़्यादा प्रॉब्लम पे ध्यान मत दीजिए। आप अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ाते रहिए और पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करिए, आपकी ज़िंदगी में भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में भी सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग की। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो किसी के बारे में सोचिए, उसके बाद आप ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, हम पहले बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए देख रहे हैं ये उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 6 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है CWHKPRFIJKU। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, अगस्त, मार्च। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं साइन की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है कि ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं, ये नो कांटेक्ट वाले लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं या फिर आप ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनसे बात होती है लेकिन बहुत कम, कुछ पता नहीं है कि रिश्ते का क्या होगा, लेकिन बहुत कम बात होती है, लड़ाई झगड़े हो रखे हैं या गलतफहमी हो रखी है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप इनके बिना जीना सीख गए हैं। जो पहले था रिश्ते में अटैचमेंट, अट्रैक्शन, वो सब चीज़ें ख़त्म होती हुई नहीं दिख रही है। इनके मन में ये सवाल बार बार आता है कि अब आपने बहुत आसानी से इन्हें भूल करके आगे बढ़ना सीख लिया है। जैसे ये बात करें तो ठीक, ना बात करें तो ठीक, आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे पहले आप इनसे बात के लिए झगड़ते होंगे ना, कि आपको ये टाइम नहीं देते, ये आपसे बात नहीं करते, आपको कॉल मैसेज नहीं करते। अगर आप इन्हें कॉल मैसेज करते भी हैं तो ये आपको तुरंत जवाब नहीं देते हैं। बहुत सारी शिकवा शिकायत आपकी तरफ से रहती थी। पहले जब आप शिकायत करते थे, बहुत कॉल मैसेज करते थे तो भी झगड़े थे, कि अब आप समझते हैं तो भी झगड़े हैं। पहले झगड़े इस बात पे होते थे कि आप अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाते हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ सवाल शिकायतें लेकर बैठे रहते हैं। तब इन्हें ऐसा लगता था कि आपको कोई काम है नहीं, आप तो बिल्कुल फ्री हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आप इनको टॉर्चर ही करते रहते हैं। आपको जब टाइम मिलता है तुरंत आप कॉल करते हैं, आप इनके पीछे पड़े रहते हैं और इन्हें आपके सवालों का जवाब देना बहुत भारी पड़ता था, बहुत ज़्यादा। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बहुत लोगों ने अब खुद को संभाल लिया है। अब वो ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं करते। आपके पास टाइम हो तो करना, नहीं टाइम हो तो मत करना। हो सकता है कि ये आपको इन्हीं सब बातों की वजह से छोड़ कर चले गए हो। आपने एक लिमिट तक इन्हें बहुत कॉल मैसेज किया है। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ नहीं दिख रहा है कि अब आप इनसे प्रेम नहीं करते हैं। अगर ये अभी भी आपके सामने आए तो आप इन्हें सुनाएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए बहुत नेगेटिव कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना ये आपके लिए करके बुरा गए हैं, उतना बुरा कभी आप इनके लिए कर नहीं सकते। उतना बुरा आप इनके लिए कभी नहीं कर सकते। आप इनके लिए बहुत नेगेटिव सोचते भी नहीं हैं। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर ये किसी थर्ड पर्सन के लिए, जैसे कहते हैं ना कि किसी को किसी और का सहारा मिल जाता है, तो फिर वो अच्छे इनोसेंट इंसान को समझते नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ मेरे लिए पागल है, मेरे लिए हमेशा पागल रहेंगे, और अभी जहाँ बेस्ट मौका मिल रहा है वहाँ देख लेते हैं। तो अगर ये ऐसा सोच करके आपको छोड़ कर गए हैं, आपने एक लिमिट तक इन्हें कॉल मैसेज किया, इन्हें मिस किया, इनके लिए बहुत रोए, बहुत तड़पे, लेकिन इन्होंने आपकी तरफ मुड़कर देखना सही नहीं समझा। तो अब यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि फिर से ये आप पे ब्लेम कर रहे हैं, फिर से ये आपको ही गलत कह रहे हैं। जब इन्हें आपको छोड़ना था तब भी आप गलत थे। आप इन्हें समझते नहीं थे, आप इन्हें अपने हिसाब से चलाते थे, इनको बहुत टॉर्चर करते थे, मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था। तब ये सारी चीज़ें थी कि आप रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं दिखाते। इंसान बिज़ी है फिर भी उसे परेशान कर रहे हैं, उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। जब आपने इनके हाल पे इन्हें छोड़ दिया कि ठीक है, हम बहुत परेशान करते हैं, हम बहुत नेगेटिव इंसान हैं, हम समझते नहीं हैं, हम अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाते, मतलब बहुत सारी कमियों को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, अब ख़त्म करते हैं इस रिश्ते में, जितना एफ़र्ट लगाना था लगा लिया, अब ख़त्म करते हैं, आज़ाद करते हैं, अपने सवालों से, अपनी शिकायतों से आज़ाद करते हैं। जब आपने इन्हें आज़ाद किया, इन्हें छोड़ करके आपने खुद पे ध्यान देना शुरू किया, आपको लगा कि बस शायद यहीं तक था ये रिश्ता, तो फिर से इनके मन में सवाल उठ रहे हैं। मतलब आप इनके लिए परेशान रहे, आप इनको कॉल मैसेज करते रहें और ये अपनी ज़िंदगी में किसी नए नए इंसानों के साथ आगे बढ़ते रहें,
जब तक इनका टाइम पास हो रहा है तब तक ये आप पे ध्यान नहीं देंगे, जब इनका टाइम पास नहीं होगा, नहीं कोई होगा, तब ये आप पे ध्यान देंगे। तो फिर आप इन्हें बहुत आसानी से मिल जाए, ये ऐसा सोचते थे। लेकिन अब ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आपको कभी इनसे प्रेम था ही नहीं। आप जितने वादे करते थे, आप जितनी बातें करते थे, वो सारी चीज़ें धरी रह गई, वो सारी चीज़ें रखी रह गई, वो सारी बातें, वो वादे, वो कश्में सब रखे रह गए। आखिर में आपने भी इन्हें छोड़ ही दिया। मतलब ये आपको कितना भी टॉर्चर करे, ये आपको बिल्कुल मौत के करीब ले जाके खड़ा कर दे, लेकिन फिर भी आप अपने हक का प्रेम निभाते रहें। आप इनका इंतज़ार वहीं करें, ये ऐसा चाहते हैं। आपने वादे तब किए थे कि ये भी आपके लिए पॉजिटिव होंगे, आप भी इनके लिए पॉजिटिव होंगे, आप हमेशा इनके लिए पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि ये आपको समझेंगे, ये आपको प्रेम देंगे, तो आपको कभी मतलब टेंशन नहीं होगी, कभी किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इनको ऐसा लगता था ये प्रेम दे या ना दे, आप प्रेम देते रहेंगे। ये आपके साथ धोखा करे, ये तीसरे पर्सन के साथ घूमे फिरे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए। आप अपना प्रेम उसी तरह से निभाते रहें, ये ऐसा चाहते थे। तो अभी इनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आपने बहुत आसानी से मूव ऑन कर लिया, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, आप बहुत सारी बातें कहते थे लेकिन इतनी आसानी से कैसे आगे बढ़ गए। आप इन्हें कॉल मैसेज का अब जवाब नहीं दे रहे, आप इन्हें कुछ कह नहीं रहे ना, तो अब इन्हें बहुत पछतावा हो नहीं रहा है, अब इन्हें बहुत पछतावा नहीं हो रहा है, लेकिन आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि कभी आप इनके लिए सच्चे थे ही नहीं, आप कभी इनके लिए अच्छे थे ही नहीं। आप जो अभी तक दिखा रहे थे, जो प्रेम दिखा रहे थे, जो इनकी केयर कर रहे थे, वो सारे एक मुखौटे थे। क्योंकि अगर आपको प्रेम था तो आज भी आप इन्हें क्यों नहीं अपना रहे, आज फिर से आप इन्हें माफ़ क्यों नहीं कर रहे, आप इन्हें वही वाला प्रेम, वही वाली इज़्ज़त, वही वाला रास्ता फिर से क्यों नहीं दिखा रहे। तो मतलब आप जब इनके लिए पागल थे तब भी आप रो रहे थे, अब आपने खुद पे ध्यान दिया है तब भी आपको रुलाना चाहते हैं ये। तो इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये हर वक्त आप में ही कमियां ढूंढते हैं। अभी ये खुद की गलती का एहसास नहीं कर रहे कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, इसलिए आप इनकी ज़िंदगी से चले गए। इनकी गलती की वजह से आप इनसे दूर हुए हैं, इनका जो कर्मा था उसने इन्हें अकेला खड़ा किया है। तो डियर, ये अपनी गलती का एहसास नहीं कर रहे, लेकिन आप में कमियां निकालना चाहते हैं, आपसे आपकी कमियां गिनाना चाहते हैं, आपके ही गले लग करके आपकी शिकायत करना चाहते हैं कि आप बहुत नेगेटिव हो गए, आप इतनी आसानी से कैसे बदल गए, ये गलत सही, ये हर बार गलत होते, ये हर बार गलती करते, लेकिन हर बार की तरह आपने माफ़ क्यों नहीं किया। क्योंकि आप इन्हें मौके दे रहे थे, तो इन्हें ऐसा लगता था कि हर बार इन्हें मौका मिलता रहे, ये गलत होकर के भी मतलब खुश रहे, इधर से नहीं तो इधर से, कहीं और से नहीं तो आपसे नहीं तो कहीं और से। मतलब ये चाहते हैं कि ये गलत होकर के भी अपनी लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव देखें, कोई नहीं तो फिर आप सही, लेकिन आप सही होकर के भी हर तरफ से गलत ही सुने। जब आप इनको प्रेम दें, आप इनसे सवाल जवाब करें तो आपका हक नहीं, तब भी आप गलत। अगर आप इन्हें प्रेम नहीं दे रहे हैं, अब आप इनके पीछे नहीं भाग रहे, अब आप रुक गए हैं, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दे रहे, तो भी आप गलत। तो डियर, ये समझ लीजिए कि इनके दिल में ना अभी आपके लिए बहुत कुछ नेगेटिव है, ये आपसे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बोलना चाहते हैं, आप पे बहुत सारे ब्लेम लगाना चाहते हैं कि आपकी गलतियों की वजह से ऐसा हुआ, आपकी कमियों की वजह से ये आपसे दूर हुए, आपने कभी इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाया, इस वजह से ये दूर हुए, आपने कभी कोई चीज़ क्लियर की नहीं। मतलब ये समझ लीजिए कि हर एक इल्ज़ाम आप पे फिर से लगाना चाहते हैं। पहले प्यार में थे तो ये बताना चाहते हैं कि आपकी वजह से दूर हुए, अब जब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं तो आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि आप में ईगो आ गया है। तो ये हर चीज़ का इल्ज़ाम आप पे ही लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये जो आपके पार्टनर है ना, ये थोड़े से जैसे स्वार्थी ज़्यादा है। कुछ लोग स्वार्थ में होते हैं, लेकिन स्वार्थ में वो दूसरों का भी कुछ अच्छा भला सोचते हैं, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा स्वार्थी हैं। मतलब हर तरफ ये अपना ही स्वार्थ देखते हैं, अगर इनका प्रॉफिट है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो बहुत बुरा। तो इनके साथ आपका रिश्ता चलना बहुत मुश्किल है। आपने इतने साल निभा लिए, यही बहुत है। आपने इनके साथ इतने साल निभाए ना, बहुत बड़ी बात है। इन
इनके साथ तो इतने साल भी नहीं कोई निभा सकता। ये आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, या फिर आपके रिलेटिव हो, या फिर जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, अगर वो इसी तरह के इंसान हैं तो इनके साथ आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना देखते हैं। इनका नाम होना चाहिए, लोग इनको माने, इनको समझे, इनको पूजे, आपको सब नेगेटिव समझे। ये अपने आगे ना किसी को कुछ समझते नहीं है। तो ऐसे इंसान के साथ प्यार वाले रिश्ते कभी नहीं चलते। ठीक है, ये बहुत नेगेटिव इंसान है, बहुत ईगो वाले पर्सन है। तो ये अभी भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं सोचते, आपके लिए पॉजिटिव नहीं बोलना चाहते हैं। ये आप में कमियां निकालना चाहते हैं, आपसे बस ये बोलना चाहते हैं कि आप गलत हैं। अगर आप मान भी लेंगे ना कि आप गलत हैं, तो भी ये और ज़्यादा आप में कमियां निकालते रहेंगे। अगर आप गलत हैं, आप इतने ही बुरे हैं, तो फिर क्यों आपकी ज़िंदगी में लौट कर आते हैं? आपकी ज़िंदगी में इन आउट क्यों करते हैं? अगर आपने खुद को संभाल लिया है, आप इनके बिना जीना सीख गए हैं, तो दोबारा लौट कर कभी मत जाइए। इसलिए आप गलत ज़रूर बन जाइए कि आप बहुत ईगो वाले पर्सन हैं, आप इन्हें दोबारा से मौके नहीं दे रहे। अगर ये ईगो वाले पर्सन इस तरह से बनते हैं ना, तो बन जाइए। मत दीजिए दोबारा मौका, मत आने दीजिए दुनिया में अपनी फिर से बर्बाद करने के लिए। क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में अभी भी पूरी तरह से पॉजिटिव होकर नहीं आ रहे। अगर आप इनसे 2 दिन बात कर लेंगे ना, तो फिर से ये आपको कमियां गिनाने लगेंगे, आपको गलत साबित करने लगेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे अपने वकील बनकर आ रहे हैं। कहते हैं ना, जब खुद को इंसान सही से मान कर आता है, आपको गलत मान कर आता है, तो फिर कितना भी आप उसके लिए अच्छा कर ले तो आप उनके गलत ही रहेंगे। तो क्यों ना फिर आप गलत ही रहें। मत एक्सेप्ट करिए अगर आप इनसे अलग हो चुके हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके नेम का इनिशियल हो सकता है और आपके नेम का इनिशियल हो सकता है FVRWKJGCSMT। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 20 तारीख, 25 तारीख, 6 तारीख, 30 तारीख, 18 तारीख, 29 तारीख, 3 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 5 तारीख हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है मार्च, अक्टूबर, जुलाई, दिसंबर, अप्रैल, जनवरी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं इस साइन की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एयर साइन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, तो वैसे ये जो रिश्ता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या फिर ये अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि मिले तो हम अभी हाल फिलहाल में हैं, जैसे रिश्ते में हम हाल फिलहाल में आए हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
जो अंतरात्मा है ना, जो सोल है, वो ऐसा बताती है कि काफ़ी सालों से नहीं, काफ़ी जन्मों से जानते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं और आप इन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो सोल कनेक्शन है ना, वो आपके साथ है मेरा। आप इनके सोलमेट हो सकते हैं या फिर आप ट्विन सोल जर्नी में हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि कोई बहुत अच्छा नहीं, बहुत अपना लगने लगता है। अच्छे में तो ये होता है कि हाँ, वो इंसान बहुत सुंदर है तो बहुत अच्छा लग रहा है, उससे बहुत अट्रैक्शन सा फील हो रहा है उसकी सुंदरता की वजह से। तो यहाँ पे सुंदरता वाली बात नहीं है, यहाँ पे सोल फ्रिक्वेंसी वाली बात है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है, वो तो आप अच्छे हो इसलिए भी अच्छा है, लेकिन आपके साथ मिल करके आपके आसपास रहने में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सुकून महसूस हो रहा है। जो आपका पॉजिटिव ऑरा है, इन्हें बहुत पॉजिटिव करता है, इन्हें हील करता है। इनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, सबसे पहले आप याद आते हैं। इनकी लाइफ में कोई भी बात हो ना, सबसे पहले आप याद आते हैं। ये आपको अपनी बातें शेयर करते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ सोलमेट कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये नाता इस जन्म का तो नहीं है। हो सकता है कि ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, अपनी फैमिली से सब कुछ बताते हो, सारी बातें बताते हो, लेकिन सारी बात बताने की बात अलग होती है, सुकून की बात अलग होती है। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं ना कि जन्म के साथ ही बहुत सारे रिश्ते अपने आप जुड़ जाते हैं, लेकिन उन सबको छोड़ने के बाद आपके साथ मुझे बहुत सुकून मिलता है। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, ये आपसे बोलना चाहते हैं। जो आपका ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है। जब आपसे ये मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, तो इन्हें बहुत सुकून मिलता है, आपके साथ सुकून मिलता है इन्हें। अगर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, जो किसी वजह से आपसे अलग हो गए हैं या फिर पहले ये आपको नहीं समझ पाए, आप इन्हें नहीं समझ पाए, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले प्रॉब्लम नहीं थी, पहले भी प्रॉब्लम थी, पहले भी जिम्मेदारियां थी, लेकिन आपके होने से वो सारी चीज़ें उतना हावी नहीं हो पाती थी, वो प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम की तरह नज़र नहीं आती थी। तो ये लगता है कि आपका होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि लौट आओ। सारी तरफ से प्रॉब्लम है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सुकून देने वाला सिर्फ एक इंसान है, लौट आओ। ये आपसे लौटने की बात करना चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में लौट आएँ, आप इनके पास रहें, क्योंकि जब ये इमेजिन करते हैं ना आपके साथ बिताए हुए पल, फिर से याद करते हैं ना, तो इन्हें उसमें भी बहुत सुकून नज़र आता है। जैसे किसी चीज़ की लोग पहले कद्र नहीं करते, लेकिन जब वो चीज़ दूर हो जाती है, छिन जाती है ना, तो उसके बाद एहसास होता है। या तो उससे बहुत बेहतर मिल जाए तो एहसास नहीं होता, लेकिन अगर उतना भी नहीं मिल रहा है ना, तो फिर एहसास खोने वाली चीज़ का ज़रूर होता है। और फिर वो चीज़ अगर अपनी वजह से ही दूर गई हो तो और ज़्यादा एहसास होता है। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पार्टनर अगर आपको बहुत सपने में दिख रहे हैं, उनका नाम बहुत सुनाई दे रहा है आपको, उनकी याद अचानक से आपको बहुत आ रही है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपकी हर एक मतलब चीज़ों पे नज़र रख रहे हैं। आप किसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके बिना बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। बहुत पैसा ही सुकून नहीं देता, क्योंकि बहुत पैसा सुकून देता तो फिर बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे जिन्हें आप देखते होंगे कि उनके पास सुकून नहीं है। पैसा तो बहुत है, लेकिन कोई अपना सही मायनों में समझने वाला नहीं है। हर किसी से डर, हर किसी से ट्रोलिंग, हर किसी से मुंह छुपाना, बहुत कुछ लगा ही रहता है।
कभी कभी तो उन्हें ऐसा लगता है कि लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं तो सिर्फ मेरे पैसों की वजह से, लोग मेरी कद्र कर रहे हैं तो मेरे पैसों की वजह से, वरना रियल में कोई प्रेम नहीं करता। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आपके पास इस वक्त बहुत सुकून है, आप बहुत पॉजिटिव हैं। इनकी लाइफ में पैसा बहुत हो सकता है, लेकिन आपके जाने से अब ये किसी से अपने दिल की बात कह नहीं पाते। ये किसी से ये नहीं कह पाते कि मेरी लाइफ में बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि अब किसी को बता नहीं सकते ना कि उस इंसान को खोने की वजह से मेरी लाइफ में अब कोई सच्चा और पॉजिटिव इंसान ऐसा नज़र नहीं आता जो बिना स्वार्थ के मुझे प्रेम करते हो, जिस पे हक से कह सकते हो कि हाँ ये इंसान मेरा है। तो डियर, हर एक रिश्ता भी लिमिट पे टिका होता है। कब तक कोई रिश्ता टूट करके भी आपको संभालेगा? हर रिश्ते की एक उम्र होती है, जैसे ज़िंदगी की उम्र होती है ना, वैसे हर रिश्ते की उम्र होती है। वक्त रहते ही संभाल लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको ये कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो आप संभाल सकते हैं इन्हें, ठीक है। वैसे ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी का सुकून है, बहुत देर से समझ में आया है। बहुत लोग हैं समझने वाले, बहुत लोग हैं सपोर्ट करने वाले, लेकिन तुम्हारी जो कमी है ना, उसे भरने वाला कोई नहीं है। ये आपको बहुत मिस करते हैं। अब इन्हें ये समझ में आ रहा है कि पैसा सुकून नहीं देता, नेम फेम सुकून नहीं देता। तो डियर, ये आपको बहुत सुकून वाली लाइफ में महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आप बहुत सुकून में होंगे। इस वजह से शायद कभी आप इन्हें मिस नहीं करते होंगे, आप इनके बारे में नहीं सोचते होंगे। आप क्यों इनको याद करेंगे? क्योंकि इन्होंने आपके लिए बहुत बुरा किया है, बहुत नेगेटिव किया है, तो आप इन्हें कभी मिस नहीं करते होंगे। तो डियर, ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको बहुत कॉल मैसेज कर रहे हो, आपसे बहुत बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो इस वजह से इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि हक के साथ ये आपसे बात करने के लिए कहें। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप करना नहीं चाहते और आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाना नहीं चाहते, तो इस वजह से ये थोड़ा सा रुक जाते हैं। ये आपसे हक से बात नहीं कर पा रहे। जैसे पहले ही आपको अपना हक दिखाते थे ना, वैसी बातें कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज इन्हें मिल नहीं रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत कीमती इंसान है, अगर हो सके तो लौट आओ। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप अपनी तरफ से एक बार भी आप पहल कर देना, तो ये आपको तुरंत कॉल मैसेज करेंगे, अपनी सारी बातें कहेंगे, आपसे वापस आने के लिए कहेंगे। अगर एक टाइम पे आप इन्हें बहुत कॉल मैसेज कर रहे थे, ये आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन अब ये आपको तुरंत कॉल मैसेज का जवाब देंगे। अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, अपने फैमिली में किसी के लिए देख रहे हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये आपको कभी खोना नहीं चाहते, कभी आपको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप इनके लिए क्या हैं। अगर ये आपके हाल फिलहाल में मिले हुए पार्टनर हैं, जिनसे आपका ऑनलाइन कनेक्शन है, आप इनसे बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इनके दिल में क्या चल रहा है, ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं, तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि बहुत सवालों के जवाब तो नहीं है इनके पास कि आपको बताएं, आपको समझाएं, लेकिन ये आपसे कहते हैं कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप इन पर ट्रस्ट करें। अगर ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ज़्यादा सक्सेस नहीं है, इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, तो ये अभी सक्सेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इन पर ट्रस्ट करें, बहुत जल्दी शक के हिसाब से फैसले ना करें। ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करें, आप इन्हें समझें और थोड़ा सा टाइम दें। ये अपनी लाइफ में सब कुछ स्टेबल करना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह ज़्यादा ना करें और हमेशा अपना ख्याल पहले करें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।